फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच बाय राधिका। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए एक फैब्रिक से एक बहुत ही सुंदर सी कुर्ती रेडी करेंगे। तो ये मेरे पास जो है ये फैब्रिक बच गया था, आई डोंट नो कहाँ से बचा था, बट रखा हुआ था, बहुत टाइम पहले का था। तो यहाँ पर जो है इस फैब्रिक से हम बहुत ही सुंदर सी कुर्ती रेडी करेंगे। नेक पे डिज़ाइन रखेंगे और स्लीव्स भी यहाँ पर डिज़ाइन वाली बनाने वाले हैं। तो इसके लिए जो फैब्रिक है हम इसको पहले प्लेन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो कपड़ा निकला हुआ है इधर उधर से उसको हम कट करके साइड कर देंगे। तो ये जो फैब्रिक है यहाँ से हम जो है स्लीव्स के लिए और नेक को रेडी करेंगे। अब ये हमारे पास पूरा प्लेन फैब्रिक है। अब इसको इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि ये मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ पर जो है ये 20 इंच आ रहा है, तो ये मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये परफेक्ट है। थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे मार्जिन हम ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तो 1.5 इंच का मार्जिन जो है ये आ जाएगा। इसके बाद हम लेंथ को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो लेंथ है ये 43 के अराउंड थी। अगर आपकी लेंथ कम आ रही है तो आप बीच में जो है यहाँ पे नेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी लेंथ को बढ़ा सकते हैं अगर लेंथ कम आ रही है तो ये हमारा जो है मेज़रमेंट हमने चेक कर लिया कि ये जो फैब्रिक है वो हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है। अब जो है हम इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब 4 फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहला निशान शोल्डर का। शोल्डर यहाँ पे 12 इंच के हैं, हम हाफ़ करेंगे तो आएगा 6 इंच। अब इसके बाद हम यहाँ पे हाफ़ इंच जो है इस तरीके से शोल्डर को डाउन करेंगे। तो मैंने हाफ़ इंच का निशान लगा लिया है। अब यहीं से हमें आर्म होल को मेज़र करना है, ठीक है। हाफ़ इंच छोड़ के इस तरीके से हम आर्म होल जो है वो 6 इंच के हैं, तो 6 इंच मेज़र करेंगे। एंड यहाँ पर इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब हम जो है आर्म होल से नीचे निशान लगाएंगे जितने पे हमें चाक ओपन करना है। तो मुझे 14 पे करना है, तो मैं 14 पे निशान लगा लूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। इसके सेंटर में एक हमने निशान लगाया है जिसमें हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। अब जो सबसे पहले वाली लाइन है यहाँ पर हम लेंगे चेस्ट का मेज़रमेंट। चेस्ट है 34 इंच, 4 पार्ट करने पर आएगा 8.5 यानी कि 8.5 इंच। इसी तरीके से कमर हमारी 30 इंच है, 4 पार्ट करने पर आएगा 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच। यहाँ पे हम लेंगे बैक का मेज़रमेंट। तो बैक 34 है, 4 पार्ट करने पे आएगा 8.5 यानी कि 8.5। इस तरीके से अब इन निशानों को हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हमारा ज़्यादा मार्जिन नहीं आएगा, तो जितना मार्जिन आ रहा है हम ले लेंगे। लगभग 1.5 इंच के करीब जो है मार्जिन आ रहा है। अब यहाँ पे हम आर्म होल में गोलाई देंगे, तो इसके लिए हमने हाफ़ इंच अंदर के लिए एक निशान लगाया है और इस तरीके से इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का गोलाई रहेगी। एंड इस तरीके से हमने हाफ़ इंच के करीब जो है इसको गोलाई दे दी है। अब बैक की जो हम रखेंगे गोलाई वो यहाँ पे 1 से 1.25 इंच आप रख सकते हैं। मैंने 1 इंच की गोलाई जो है ये बैक की दी है। अब हमने जो ऊपर यहाँ पे शोल्डर को डाउन किया हुआ है हाफ़ इंच, यहाँ पर हम लाइन को तिरछा करेंगे। इसके लिए जो आपकी नेक की विड्थ है उसका आप मार्क कर लीजिए एंड यहाँ पर इस तरीके से लाइन को तिरछा कर लीजिए। अब सिंपली जो बाहर वाले निशान हैं उन पर हम कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो कटिंग है वो कर ली है। नीचे की कोई ज़रूरत थी नहीं क्योंकि नीचे जो है हमारा कपड़ा ऑलरेडी कम था। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। चूँकि हमारे पास स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं था, तो इसके लिए मैंने सेम कलर की नेट जो है वो मार्केट से परचेज़ कर ली है। ओनली ऑन 60 रुपीज़ मीटर आपको मिल जाएगी। अब इस तरीके से हमने नेट को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पे हमें रेडी चाहिए 16 इंच की, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 17 इंच पे मार्क किया है यानी कि 17 इंच पे। एंड नीचे की साइड हमें कोई मेज़र नहीं लेना है, मतलब मेज़रमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे गैदर्स डालने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने पूरा जो है स्ट्रेट इस तरीके से कर लिया है। अब इस साइड से हमें 3 इंच डाउन करना है, ये ओपन वाली साइड है। एंड इस तरीके से इसको शेप देंगे हम जो बंद वाली साइड है वहाँ तक। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। अब जो निशान लगाए हैं इन निशानों पर हमें सिंपली कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमारी रेडी स्लीव 17.5 इंच की है, जिसमें से हमने नेट वाली स्लीव जो है ये 16 इंच की रेडी रखेंगे और 1.5 इंच जो है वो हमारी पट्टी आ जाएगी। तो ये 17.5 इंच की हमारी रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स की जो है ये कटिंग कर ली है। और ये जो फैब्रिक है इससे हम स्लीव्स की जो पट्टी है उसको कट करेंगे एंड यहाँ पर जो हम नेक को रेडी करेंगे उसको कट करेंगे। तो इसके लिए ये हमने फैब्रिक बचा के रखा है जो कि साइड से बचा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, वो बचा हुआ फैब्रिक था। ये 14x14 का है यानी कि 14 इंच इसकी लंबाई और 14 इंच ही इसकी चौड़ाई है। अब ये हमने पेस्टिंग पेपर लिया है सेम साइज़ का। इसके ऊपर हमें प्रेस करके इसको अच्छे से चिपका लेना है एंड चिपकाने के बाद ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मेज़र करेंगे 1-1 इंच इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है।
तो मैं इस तरीके से पूरे में जो है इस तरीके से 1-1 इंच मेज़र करूँगी एंड इसकी दूसरी साइड भी सेम साइज़ यानी कि हमें सेम मेज़रमेंट लेना है 1-1 इंच का। तो यहाँ पर भी हम पूरा जो है इस तरीके से 1-1 इंच मेज़र कर लेंगे। अब जो हमने 1-1 इंच पे मार्क किया हुआ है, अब इस तरीके से इनको हम स्ट्रेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे में जो है 1-1 इंच की लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब इस तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। लगभग आप 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट की सिलाई जो है आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 लगा ली है, इसी तरीके से हमें सारी लगानी है, बट सेंटर की केवल हमें 2 छोड़ देनी है, वहाँ पे हमें बटन लगाने हैं इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे एक-एक करके सभी जो है यहाँ पे प्लेटें मैंने डाल ली हैं। केवल सेंटर में मैंने यहाँ पे 2 प्लेटें जो हैं वो छोड़ दी हैं, ठीक है। अब जो है हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और नीचे की तरफ हम यहाँ पे गोलाई का शेप दे रहे हैं। आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से गोलाई का शेप दे रही हूँ। तो ये जो है हमने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। अब जो यहाँ पे एक किनारी है, यहाँ पे हम बॉर्डर रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये लेस ली हुई है एंड इसको उस तरीके से हमें उल्टा करके रखना है और पूरी जो नीचे तक की गोलाई है हमारी, इस पूरी गोलाई में हमें इसको लगा लेना है। बहुत ही ईजिली अटैच हो जाएगी। अब इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे एंड ये हमारा बॉर्डर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इस तरीके से पूरे गोलाई में ही हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने किनारी जो है इसकी रेडी कर ली है। अब हमें इसका नेक रेडी करना है, तो इसके लिए हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पर जो आपका नेक का मेज़रमेंट है वो आपको मेज़र करना है। यहाँ पर हमारी नेक की विड्थ है 3.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे ये बॉट नेक रेडी कर रहे हैं। तो 3.5 इंच जो है मैंने इसकी विड्थ रखी है, आप बढ़ा भी सकते हैं। लेंथ की बात करें तो ये मैं लगभग 4.5 इंच जो है इसकी लेंथ रख रही हूँ एंड यहाँ पर हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, क्योंकि हम ये बॉट नेक बना रहे हैं। तो बहुत ही हल्का सा हमें राउंड शेप देना है एंड सिंपली इस पर हमें रख के कट कर लेना है। तो ये जो है हमारे बोट नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम लेंगे हमारा फ्रंट पार्ट और यहाँ पर हमने जो ये गोलाई दी थी 1/2 इंच की, इसको हम कट कर लेंगे एंड कट करने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट पे भी नेक की कटिंग करनी है। तो जो हमने इस पट्टी पे कटिंग की थी वही हमने जो यहाँ पे इस तरीके से इसको रखना है एंड यहाँ पर इसी शेप में हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है एंड सिंपली इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट जो है इसको हम ओपन करके रखेंगे। फ्रंट पार्ट हम रखेंगे उल्टी साइड से एंड जो हमने अभी पट्टी रेडी की थी उसको भी हम उल्टा करके रखेंगे एंड इस तरीके से पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों जो है इनको उल्टा करके ही रखा है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे कि फिनिशिंग के साथ हमारा सीधी साइड के लिए फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको राइट साइड यानी कि सीधी साइड के लिए फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा नेक है यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। एंड इसी तरीके से जो हमने किनारी रेडी की है इस पे भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि ये जो है अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हमारा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा एंड यहाँ पे सेंटर में मैंने इस तरीके से ब्लैक कलर के ये बटन लगा लिए हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने ये पट्टी ली है जो कि डबल में 2.5 इंच की है एंड लेंथ की बात करें तो जो आपकी मोरी की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो मैंने 11.5 ली है। अब इस तरीके से हम ओपन कर लेंगे पट्टी को एंड सीधी साइड रखा है ये मैंने इसको एंड दोनों साइड मैंने किनारे पे 1.25 इंच जो है यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम जो स्लीव्स है उसको सीधा करके रखेंगे एंड जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक प्लेन रखना है। उसके बाद हम जो गैदर्स हैं उनको डालना स्टार्ट करेंगे एंड इस तरीके से हम जो है पूरे में गैदर्स डाल देंगे। बट ध्यान रखिएगा हमें दोनों साइड जो है यहाँ पे 1.25 इंच प्लेन रखना है, क्योंकि वो जो है वो हमारी सिलाई में चला जाएगा, तो इसलिए वो हमें प्लेन रखना है। अब ये जो हमारी पट्टी है इसको हमें इस तरीके से सबसे पहले एक हम 1/2 इंच का फोल्ड लेंगे और उसके बाद जो है इस तरीके से इसको पूरा फोल्ड करेंगे और किनारे पे बिल्कुल हमें सिलाई लगा लेनी है इसके। तो ये जो पट्टी है अभी हमारी 2 इंच की हो जाएगी। तो इस तरीके से बस बिल्कुल किनारी से हमें सिलाई लगाते जाना है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेट का फैब्रिक बचा हुआ था उसमें से मैंने ये डोरियाँ रेडी कर रखी हैं।
अब यहाँ पे हमें लगभग 2-2 इंच की जो है इनको कट कर लेना है। आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको यहाँ पे लूप बनाने हो उस अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से 2-2 इंच की जो है इनको कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको सीधा करके रखना है स्लीव्स को, और यहाँ पर हम 1-1 इंच के गैप पे जो है निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम जो लूप्स अटैच करेंगे यहाँ पे वो इस तरीके से 1-1 इंच पे ही इसको अटैच करेंगे। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं पे इस तरीके से हम लूप्स को लगाते जाएंगे। एंड ध्यान रखिएगा, जो हम लूप्स अटैच कर रहे हैं ये सीधी साइड है एंड उल्टी तरफ के लिए हम अटैच कर रहे हैं। इनका फेस जो है हमारी ऊपर की साइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी में जो है इसको अटैच कर लेंगे। एंड जिस तरीके से हम ये वाली स्लीव्स रेडी कर रहे हैं, इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स जो है उसको भी हमें रेडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने सारे लूप्स जो है इस पर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको उल्टी साइड के लिए फोल्ड कर देंगे एंड ये हमारे लूप्स जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर बस हमें इसको टॉप स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी जो स्लीव्स है रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी हम रेडी करेंगे। अब हमने रखा है नीचे फ्रंट पार्ट को सीधा करके, इसके ऊपर हम रखेंगे उल्टा करके बैक पार्ट। तो बैक पार्ट की जो हमने विड्थ रखी थी वो सेम फ्रंट पार्ट की है एंड लेंथ 3 इंच रखी है, और यहाँ पर मैंने सिंपली इसको जो है वो पाइपिंग लगा के कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम दोनों के शोल्डर जो है वो अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद अब हम इसे सीधी साइड के लिए फोल्ड कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे अटैच करना है स्लीव्स को। तो इस तरीके से कुर्ती जो है हम इसको ओपन करके रखेंगे एंड जो स्लीव्स हमने अभी रेडी किए हैं उनको ले लेना है एंड यहाँ पर सेंटर में हमें कट का निशान लगा लेना है। अब जो हम कट का निशान लगा रहे हैं वो ये निशान हमारी कुर्ती वाला जो सेंटर का पॉइंट है वहाँ पर बिल्कुल बराबर आने चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद जो हम फ्रंट साइड जो है इस तरीके से छाट लगा लेंगे, जो हमारी फ्रंट साइड आएगी उस साइड। अब यहाँ पर हमारा जो सेंटर पॉइंट है, दोनों के सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे पिन वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि आपको ध्यान रहे। एंड इसके बाद हम यहाँ पर किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हमें प्लेट्स डालनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कपड़ा जो है वो ज़्यादा ले रखा है। ऊपर की साइड हमें थोड़ी सी बस प्लेट्स डालनी है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैं लगभग 8 प्लेट्स डालूँगी, सेंटर से 4 इस साइड और 4 उस साइड, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे एक फैब्रिक को एडजस्ट कर लेंगे। तो सेंटर से मैंने उस साइड 4 प्लेटें जो है वो डाल दी हैं एंड इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी 4 प्लेटें जो है वो डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने जो है फैब्रिक को डिवाइड कर लिया था। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सेंटर में जो है पॉइंट को मिलाते हुए एक पिन ज़रूर लगा लीजिए, जिससे आप इजीली इसको अटैच कर पाएँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक साइड की जो स्लीव्स है उसको अटैच कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की जो स्लीव्स है उसको हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों साइड की जो स्लीव्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं। अब हमें करनी है इसकी फ़िटिंग। जो भी आपकी फ़िटिंग है, अब आपको फ़िटिंग जो है वो यहाँ पे लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फ़िटिंग लगा ली है। अब जो हमने यहाँ पे फ़िटिंग के निशान लगाए हैं उन्हीं पे हमें जो है यहाँ पे सिलाई लगा के फ़िटिंग को कंप्लीट कर देना है। सो गाइज़, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है rashmi4593। साइड में नोट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे फिटिंग कंप्लीट कर ली है। दोनों साइड आपको फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग कंप्लीट होने के बाद अब लास्ट काम बचता है इसका चाक बनाना। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे चाक बना लेंगे और यहाँ पर जो है हम तुरपन कर लेंगे। मैं डायरेक्ट तुरपन करूँगी, तो इसके लिए आप चाहें तो पहले सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट तुरपन भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय।